भाजपा, वह पार्टी जो यह दावा करते नहीं थकती है कि वह देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन आज यह पार्टी झारखंड में कितनी कमजोर हो गई है, उसकी एक बानगी हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों झारखंड में भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है कि डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 7 हॉर्स पावर की ताकत लगा रही है। इसके लिए जोड़ तोड़ से लेकर हर वह काम कर रही है जो एक खांटी भाजपाई की आत्मा को छलनी कर रही है। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। हम आपको सभी पॉलिटिकल अपडेट्स से अवगत कराते रहेंगे। पिछले दिनों रांची में भाजपा की ओर से एक सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की यह तस्वीर भाजपा के दुर्दिन की कहानी कहने के लिए काफी है। इस तस्वीर में बाईं ओर से पहले स्थान पर हैं अमर कुमार बाउरी, जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम में थे, लेकिन अब भाजपा में आकर विधायक दल के नेता हैं। उनके बगल में हैं सीता सोरेन, जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से आई हैं। उनके ठीक बगल में हैं कोयला घोटाले में 3 साल की सजा पाने वाले पूर्व सीएम मधु कोड़ा, जिन्हें कभी भाजपा भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते नहीं थकती थी। अब वे भी भाजपा में शामिल हो गए। मधु कोड़ा के बाद खड़े हैं बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम, जिन्हें भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से आयातित किया है। इसके बाद हैं झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व संस्थापक बाबूलाल मरांडी, जो अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्हें यह बोलकर लाया गया था कि पार्टी का मजबूत आदिवासी चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में 5 आदिवासी सीट हारने के बाद साइडलाइन कर दिए गए हैं। वहीं बाबूलाल का हाथ पकड़े हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में आए पूर्व सीएम चंपई सोरेन, और सबसे अंत में मुस्कुराते हुए खड़े हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो साल 2015 तक खांटी कांग्रेसी थे। शारदा चिटफंड घोटाले में नाम आने के बाद जब सीबीआई ने उनके गुवाहाटी स्थित आवास पर छापा मारा तो भगवा पट्टा पहनकर भाजपाई बन गए। जब से भाजपा में आए हैं तब से सीबीआई ने इनसे किसी प्रकार का कोई पूछताछ नहीं किया है। इनकी पत्नी रिंकी भुयान शर्मा का नाम तो कथित तौर पर कोविड कॉल में पीपीई किट घोटाले से जुड़ा। उनकी कंपनी जेसीबी इंडस्ट्रीज ने असम के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम की पीपीई किट की आपूर्ति की थी, लेकिन साहब के भाजपा में आते ही सब चंगा है। और तो और अब ये साहब इन दिनों असम में कम बल्कि झारखंड में ज्यादा पाए जा रहे हैं और यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने पर भाषण भी दे रहे हैं। खैर, इस तस्वीर पर विपक्ष ही नहीं खांटी भाजपाई भी मजे ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर फोटो डालकर पूछा जा रहा है, कहां है भाजपाई? इसमें तो गैर दलों से आयातित नेता ही हैं। भाजपा कहीं नजर नहीं आ रही। बस भाजपा के नाम पर तस्वीर के पीछे लगे पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की फोटो है, जो दोनों दीवार पर टंगे हैं। यानी झारखंड में खांटी भाजपाई, या यूं कहें जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगठन को खड़ा करने में लगा दिया, वे चुन चुन कर किनारे लगा दिए गए हैं और किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह दूसरी पार्टियों से नेताओं को हायर कर लाया जा रहा है। आज के हालात को पुराने भाजपाई मन मसोस कर देख रहे हैं और मंथन कर रहे कि क्या इसी दिन के लिए अपनी पार्टी को सींचा था। भारतीय जनता पार्टी अब बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी वाली इस पार्टी में जिस प्रकार से हिमंता बिस्वा शर्मा की एंट्री हुई है, उसके बाद इस पार्टी में मनमानी बढ़ी है। इससे पुराने भाजपाई घुटन महसूस कर रहे हैं। वर्षों तक पार्टी की सेवा करने वाले भाजपाई साइड कर दिए जा रहे हैं। दूसरी पार्टियों के नेताओं को इंपोर्ट कर जबरन उन्हें थोपा जा रहा है। भाजपा में वर्षों से मेहनत कर रहे कार्यकर्ता भी नाराज हैं। वे सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनकी सेवा, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति और उनके समर्पण में आखिर कहां कमी रह गई थी कि आज पार्टी से बाहर के नेताओं को लाकर उन पर थोपा जा रहा है। वे न भाजपा की विचारधारा से हैं और न ही भाजपा के संस्कारों को मानने वाले हैं। इतना ही नहीं, बाहर से कौन नेता भाजपा में आएगा
यह भी झारखंड के भाजपाई नहीं बल्कि दिल्ली तय कर रही है। झारखंड के भाजपाइयों को इसकी हवा तक नहीं लगने दी जा रही है। सजायाफ्ता मधु कोड़ा भी अब भाजपा में शामिल हो गए। चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी में शामिल कराने से पहले बयान दिए गए, प्रचार प्रसार किया गया, मगर मधु कोड़ा के बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें चुपचाप तरीके से बैकडोर से भाजपा में शामिल करा लिया गया। माना जा रहा है कि मधु कोड़ा को पार्टी में शामिल कराने में भाजपा भी शर्मा रही थी, तभी इसका कहीं शोरगुल नहीं किया गया। विपक्षी ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो अब यह भी कहने लगे हैं कि अब बीजेपी ने बेशर्मी की बैटरी से चलने वाली अल्ट्रा मॉडर्न वॉशिंग मशीन ले ली है, जिसमें अब घोटाले के आरोपी ही नहीं सजायाफ्ता भी धुलकर पवित्र कर दिए जाएंगे। मधु कोड़ा को इस मशीन में डालकर उनके कोयला घोटाले के पाप तो धुल ही गए होंगे। अब उनके एक करीबी विनोद सिन्हा को भी पार्टी में लाने की कवायद चल रही है। कहा जा रहा है कि विनोद सिन्हा भी पांकी से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, वहां मेहनत कर रहे हैं। कहते हैं कि वे अब समाज सेवा करना चाहते हैं, इसलिए पांकी विधानसभा सीट को चुना गया है। भाजपा देर सबेर उन्हें भी धीरे से पार्टी में शामिल कराने वाली है। अटल आडवाणी युग में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्लोगन दिया जाता था। वह स्लोगन था पार्टी विथ अ डिफरेंस। इसके पीछे का तात्पर्य यह था कि यह पार्टी अपने सिद्धांत और उसूलों से समझौता नहीं करती है, लेकिन यह स्लोगन आज औंधे मुंह गिर गया है। सबसे रोचक वाक्य की याद मैं आपको दिलाता हूं। साल था 2023 का। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी सभा में अजीत पवार पर साधा निशाना। उन्हें 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज कहा कि यह मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाया जाएगा। लेकिन यह क्या, एक सप्ताह बाद ही 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी अजीत पवार ने भगवा पट्टा पहन लिया और 70 करोड़ के घोटाले के आरोपी अजीत पवार के पाप 70 सेकंड में ही धुल गए। आज वे भाजपा के बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं। इसी प्रकार असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा खुद इसकी जीती जागती मिसाल हैं। हिमंता के खिलाफ तो भाजपा ने एक किताब तक निकाल दी थी, जिसमें उनके भ्रष्टाचार की दास्तान लिखी गई थी। इसमें गुवाहाटी जलापूर्ति घोटाले और लुइस बर्जर रिश्वत कांड में हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्य आरोपी करार दिया गया था। सीबीआई ने शारदा चिटफंड घोटाले में उन्हें आरोपी बनाया था। हिमंता पर शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से 20 लाख रुपए प्रतिमाह लेने का आरोप था। आखिरी बार सीबीआई ने उनसे 27 नवंबर 2014 में पूछताछ की थी। इसके बाद अगस्त 2015 में हिमंता बाबू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और सीबीआई ने उनकी फाइल बंद कर दी। पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी के साथ भी यही हुआ। शारदा चिटफंड घोटाले में नाम आने के बाद शुभेंदु अधिकारी से सीबीआई बराबर पूछताछ कर रही थी। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में पैसा लेने का आरोप लगने के बाद शुभेंदु के खिलाफ ईडी ने भी एक केस खोल दिया था, मगर जैसे ही शुभेंदु बीजेपी में गए, ईडी और सीबीआई की फाइलें बंद हो गईं। दुमका लोकसभा सीट पर भाजपा के सांसद थे सुनील सोरेन। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट दे दिया था, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से सीता सोरेन को इंपोर्ट किया। पार्टी में शामिल होते ही भाजपा ने अपने सीटिंग एमपी सुनील सोरेन का टिकट काट दिया और उनकी जगह सीता सोरेन को टिकट दे दिया। सुनील सोरेन ने तो तैयारी भी शुरू कर दी, लेकिन पार्टी ने उन्हें चुनाव नहीं लड़ने को कहा। यह सब दुमका की जनता देख रही थी। दुमका के लोगों ने इसका बदला दिया, सीता सोरेन को हरा दिया। ठीक इसी प्रकार भाजपा ने कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा को पार्टी में शामिल कराया। उन्हें चाईबासा से टिकट भी दे दिया। वर्षों से संगठन के लिए जमीन पर दिन रात एक कर कार्य करने वाले जमीनी नेता इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। गीता कोड़ा बुरी तरह से चुनाव हार गई।
झारखंड में जिस प्रकार से चुनाव से ठीक पहले भाजपा अपने नेताओं के बजाय दूसरी पार्टियों से नेताओं को तोड़कर लड़ाने पर ज्यादा भरोसा कर रही है, इससे भाजपा के समर्पित नेता और कार्यकर्ता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे यह सोचने पर विवश हैं कि आखिर वे किस पार्टी में आ गए हैं। यहाँ 4.25 साल वे दिन रात मेहनत करते हैं, पुलिस के डंडे खाते हैं, जो संगठन का घर घर झंडा लगाते हैं, लेकिन चुनाव से ठीक महीने भर पहले दूसरी पार्टी से नेता आ रहे हैं, वह भी वैसे नेता जिनकी पूरी राजनीति ही भाजपा के नीति सिद्धांतों को गाली देने, उसकी आलोचना करने की रही है। लेकिन उन्हें पार्टी में आते ही दिल्ली का नेतृत्व टिकट दे देता है। जमीनी कार्यकर्ताओं में इससे हताशा है। संभव है कि इसका संगठन पर बुरा असर पड़े और चुनावी शतरंज में यह दांव में कहीं उलटा नहीं पड़ जाए, क्योंकि जनता अगर जनार्दन है तो कार्यकर्ता नेताओं के असल मालिक हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें यह कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपसे यह अनुरोध है कि फिफ्थ पिलर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।